नमस्कार दोस्तों, दिस इज माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीरो हीरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने सामान्य ज्ञान के टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिद्धू और कान्हू किस विद्रोह के प्रसिद्ध नेता थे? तो ये थे संथाल विद्रोह के। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निर्धारणवाद की अवधारणा किस विचार के साथ जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है कार्ल मार्क्स के साथ। अगला क्वेश्चन है, सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने हेतु बुद्ध ने किस मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया था? तो ये दिया था अष्टांगिक मार्ग अपनाने का। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक वनावरण या वन आच्छादित वाला राज्य कौन सा है? तो ये है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, सर्रा रोग किस में होता है? तो सर्रा रोग होता है ऊंट में। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक है। तो ये संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार था, मतलब अब इसे हटा दिया है, ठीक है, नहीं पहले था संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि वह समाज का अध्ययन करता है। तो यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी पोस्ट ऑफिस कौन सी है? तो यह है जीपीओ, मुंबई में स्थित है। जीपीओ जो मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो यह है फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया है? तो आदि ग्रंथ का संकलन किया गुरु अर्जुन देव ने। अगला क्वेश्चन है, अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था इब्राहिम सर्की ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है किसने कहा है? तो ये कहा है डीटी बसु ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो यह कर्नाटक स्थित शिव समुद्रम। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो यह था मुबारक खिलजी। अगला क्वेश्चन है, जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह है कर्नाटक। जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन है, संसदीय जनतंत्र में प्रधानमंत्री शक्ति और उत्तरदायित्व का मुख्य केंद्र होता है, यह कथन है? तो ये कथन जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, हेनरी विवियन डिरेजो पर किस क्रांति का बहुत बड़ा प्रभाव था? तो यह था फ्रांस की क्रांति का। अगला क्वेश्चन है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान राम का जन्म किस युग में हुआ था? तो ये हुआ था त्रेता युग में। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में 3 ऋण माने गए हैं, पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा का नाम बताओ। तीसरे का नाम है पितृ ऋण। अगला क्वेश्चन है, हिंदू कथाओं के अनुसार राजा सागर का घोड़ा किसने चुराया था? राजा सागर का घोड़ा चुराया था, वो चुराया था इंद्र ने। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज की चाल की वृद्धि मापने का यंत्र कौन सा है? हवाई जहाज की चाल, तो हवाई जहाज की चाल के मापने का यंत्र है एक्सीलरोमीटर। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो हमारे सौर परिवार के संदर्भ में सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये हैं कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की प्रमुख राजनीतिक पार्टी सोशलिस्ट पार्टी को तब कौन सा चुनाव चिन्ह मिला था? तो ये मिला था बरगद का पेड़। अगला क्वेश्चन है, स्पेन देश की वेबसाइट है कोड क्या है? तो स्पेन देश की वेबसाइट कोड है ES। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो ग्रहों की कुल संख्या है 8, पहले 9 थी, अब 8 हो गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेशेल्स द्वीप कौन से महाद्वीप में स्थित है? सेशेल्स, तो यह है हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के अलावा अन्य तारे छोटे एवं कम चमकीले दिखाई देने का कारण है? तो यह है अधिक दूरी। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो ये हुई थी चौगान कीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात चौगान खेलते वक्त मतलब घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, सुरकोटदा कैसे नगर थे? कोकडोर और सुरकोटदा कैसे नगर थे? तो ये थे समुद्र तटीय नगर। अगला क्वेश्चन है, सिद्धपर में रुद्र
महाकाल के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था जय सिंह ने। अगला क्वेश्चन, सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने संभाला था? तो आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक प्रतिमान या मानदंड किसे कहते हैं? तो सामाजिक प्रतिमान या मानदंड कहते हैं व्यवहार के सांस्कृतिक एवं संस्थागत तरीकों को। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पश्चात के सिद्धांत के अनुसार तो ये होता है भौतिक संस्कृति की अपेक्षा भौतिक संस्कृति तेजी से फैलती है। सांस्कृतिक पक्षता के अनुसार सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंगे हैं, तो सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंगे हैं एल तरंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो ये सर्वोत्तम शून्यवाद, तो ये थे नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है, समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का क्या नाम था जो श्वेत वर्ण का था? तो ये था हैरावत, जो इंद्र की सवारी। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑगस्ट कॉम्टे को। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ पे स्थित है? तो सबसे बड़ी मस्जिद स्थित है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है? तो यह है सोडियम। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। अगला क्वेश्चन है, अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद था? तो ये था पंचतंत्र का। अगला क्वेश्चन है, मध्यरात्रि की कटोर पर जब संसार सोता होगा भारत अपने जीवन में स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा किसने कहा? तो ये कहा जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, सी के पिता प्रोसेसिंग भाषा, तो ये थे थॉमस। अगला क्वेश्चन है, वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? तो वॉल स्ट्रीट नाम है न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो यह पुष्प। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।